तो देखिए कई देशों से तस्वीरें आ रही हैं इस सूर्य ग्रहण की। ये अद्भुत संयोग है जो आज बन रहा है। 100 साल बाद ये संयोग बन रहा है और क्यों इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान। ज्योतिष के लिहाज से इसको कैसे देखा जा रहा है। हालांकि मैं आपको ये साफ कर देना चाहती हूँ कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ेगा। क्या इस वक्त जब सूर्य ग्रहण का ये वक्त चल रहा है, हम सब लोगों को कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। जैसा कि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए, शुभ काम नहीं करना चाहिए। मैं ब्रजभूषण जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आप ज्योतिष के आप जानकार हैं। पहले तो मैं यही जानना समझना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए कि ये जो 100 साल बाद संयोग बन रहा है, ये इतना अद्भुत और इतना अलग कैसे है। क्योंकि ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण का ये मिला जुला है रूप है, बीच का ये रूप है, इसलिए इसे को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जी ठीक है, तो प्रियंका आप ज़रा इसको थोड़ा और विस्तार से समझाएं। देखिए, कहते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में सूर्य ग्रहण आज नहीं लगा है, हमारे भारत में सूर्य ग्रहण जो है नहीं लगा है, यहाँ पर सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी खगोलीय घटना घटती है तो वो पृथ्वी पे होती है, वो कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशंस को चेंज करती है, एटमॉस्फेयर को चेंज करती है। और आज के दिन एक वैसे भी वैशाख अमावस्या का दिन है। आज के दिन बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, मेरे माइंड में ये सवाल था कि आज का जो दिन है वो बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है क्योंकि आज के दिन लोग अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि क्या उनको आज जब ग्रहण लगा है कि क्या उनको ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन आप ये कार्य डेफिनेटली करें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ग्रहण के दिन ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि सूतक काल यहाँ पर बिल्कुल भी मान्य नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि क्या हमारे जनजीवन को ये परेशान कर सकता है, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मैं आऊंगी प्रियंका, उस पर मैं आऊंगी क्योंकि अभी मैं सिर्फ ये चूंकि खगोलीय घटना है और ज्योतिष उसको कैसे देखता है। आज क्या अद्भुत संयोग, चूंकि 3 तरह के सूर्य ग्रहण अरविंद जी हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं। ज्योतिष इस घटना को कैसे देख रहा है, आज की घटना को। जी देखिए ज्योति, यह जो सूर्य ग्रहण है खास तौर से अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है और ये भारत में नहीं दिख रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, न्यूजीलैंड में दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है और फिनलैंड में दिख रहा है, इंडोनेशिया में दिख रहा है, अटलांटिक महासागर में दिख रहा है। चूँकि इसका 3 शेप है, एक तो पूर्णाकार है, फिर अंडाकार है और ये वलयाकार है और कंकड़ाकार कृत है। तो इस प्रकार की जो ग्रहण होता है वो बड़ा दुर्लभ मानते हैं। तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा और जिन जिन देशों में पड़ेगा उस पर इसका काफ़ी व्यापक असर पड़ेगा। चूँकि ये भारत में दृश्य नहीं है तो भारत में उसका प्रभाव कम पड़ेगा। लेकिन जब ये ग्रहण लग रहा है उस समय आपका 7:04 पर भारतीय समय के अनुसार लग रहा है और इसका जो मध्य काल होगा 9:47 पर होगा और मोक्ष काल 12:29 पर होगा। तो चूँकि सूर्य एक होने के नाते पूरा भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कहते हैं दृश्य नहीं, इसलिए जो हम सूतक काल मानते हैं वो नहीं माना जाएगा। दूसरी बात कि वो सूतक काल में जो हम कहते हैं कि कुछ खाना नहीं है या कुछ शुभ काम नहीं करना है, पूजा पाठ की जा सकती है, वो अब उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगी। मैं दर्शकों के लिए मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा कोई भी सवाल इन हमारे 3 मेहमानों से पूछना चाहते हैं, अरविंद जी से, प्रियंका जी से और ब्रजभूषण जी से, तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं ग्रहण को लेकर, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1207138600 और आपको एक्सटेंशन नंबर भी बताना होगा। ये एक्सटेंशन नंबर 208 पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। तो नंबर मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0120713860 और एक्सटेंशन नंबर है 208 जिस पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ। जी अरविंद जी, आप अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि भारत में अब किसी प्रकार की लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि आप खाना जो बना हुआ है उसमें आप तुलसी दल डाल दें, कुसा डाल दें, अगर आप एहतियातन डाल दें तो अब नहीं है, सूतक चूंकि है नहीं इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये चूंकि जो ग्रहण लग रहा है खास तौर से मेष राशि पर लग रहा है और उसमें सूर्य है, बुध है, चंद्रमा है, राहु है। तो सूर्य को कहते हैं कि उष्मा का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो खास तौर से पूरे विश्व में जहां ये हमारा नंबर, एक मिनट मैं फिर से रोक रही हूँ पूरी माफी के साथ, ये नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर है 0120713860, एक्सटेंशन नंबर है, नोट कर लीजिए 205
और 208। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे, एक्सटेंशन नंबर बताइए। अब सीधे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपका सवाल हमारे साथ जो 3 जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं उन तक आपका सवाल पहुंचा दूंगी और आप कोई भी सवाल इनसे सीधे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी मन में आशंका है आपके इस सूर्य ग्रहण को लेकर के, आपने कुछ भी सुना है जो जहन में आपके सवाल है कि नहीं मुझे तो पूछना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ब्रजभूषण जी ये भी सवाल है कि भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन राशियों पर तो असर पड़ेगा ना, सूर्य तो एक है। जी पड़ेगा, राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तो है ही, सूर्य की मतलब पूरे राशि पे पड़ेगा इसका प्रभाव। प्रत्येक किन राशि पे प्रभाव पड़ने वाला है? वो मुख्य रूप से ऐसे तो सारे राशियों पे पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पे ये मेष राशि में सूर्य हैं, तो मेष राशि पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और तुला राशि पे पड़ेगा। ऐसे प्रत्येक राशि पे प्रत्येक राशि का अलग अलग भाव पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अलग अलग राशि पे अलग अलग प्रभाव ये पड़ने वाला है। जी। प्रियंका सर ये भी बताइए, आप चूंकि आपने बहुत अच्छे से पहले बेहतर तरीके से समझाया कि ये जो सूर्य ग्रहण है अब 3 तरह से दिखाई देने वाला है, 100 साल बाद ये संयोग बन रहा है, तो भारत के लिहाज से आप इसे कैसे देख रही हैं? ये अद्भुत घटना है जो कई सालों बाद अब फिर आएगी। देखिए, जब एक ग्रहण की बात आती है, वो अद्भुत घटना बिल्कुल अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि ये है, लेकिन जब भी ग्रहण लगता है, ग्रहण का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे छाया पड़ जाना, यानी कि सूर्य पे एक ग्रहण लग जाना। तो यहाँ पर हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो अच्छा रहेगा। मैं बोलूँगी कि ग्रहण का जो प्रभाव है भारत की, अगर हम तरीके से बात करें या हमारी देश की कुंडली की बात करें, तो उसके हिसाब से यहाँ पर प्रभाव जो पड़ने वाला है वो बिल्कुल मिला जुला रहने वाला है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उन्नति भी हो और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जनजीवन को नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो ग्रहण का प्रभाव है वो बिल्कुल ही मिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो वो मिश्रित फल आप देख रही हैं। बिल्कुल। आप ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से कैसे समझाएंगे अरविंद जी? देखिए ज्योति, जब ये ग्रहण लगेगा तो खास तौर से जिन जिन देशों में लगेगा उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो भारत की कुंडली है, मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा पड़ेगा जिन देशों में ये जल सीधे तौर पर देखा जा रहा है। जीवन जलवायु जीव जंतु पर पूरा प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा, इससे वंचित नहीं हो सकता। चूंकि मेष राशि पर है तो ऊर्जा आगजनी हो सकती है, राहजनी हो सकती है, ये दुर्घटना हो सकती है, भूस्खलन हो सकता है, सारी चीज़ें होगी। लेकिन चूंकि भारत में यह जो कि शुक्र वृष का है और मंगल मिथुन राशि में है और जो 12वां भाव होता है, सूर्य चंद्रमा शनि बुध राहु एक साथ बैठा हुआ है, तो भारत के जो विदेशी लोग हैं इसमें भारत पर काफ़ी कोशिश करेंगे भारत पर दबाव बनाने की। लेकिन ये जो ग्रहण है भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भारत की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो काफ़ी अनुकरणीय होगा, जो पूरा विश्व उसका अनुकरण करेगा और देखेगा। तो भारत का महत्व बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत बढ़ेगा, जल जीवन जलवायु को लेकर के भारत काफ़ी सुरक्षित रहेगा। लेकिन कुछ इसमें संक्रमित बीमारियां भी हो सकती हैं जो काफ़ी कंट्रोल में रहेगी, उससे जन हानि की खतरा कम दिख रही है, तो भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। जी तो ब्रजभूषण जी, लगता है कि कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है भारत में भी। सूर्य ग्रहण का इस वक्त समय चल रहा है 7:04